दोनों पनिए के जाले के सोहेला लाल पियर साड़ी बड़की के सोहेला लाल पियर साड़ी बड़की के शोभेला लाल पियर साड़ी लाल पियर साड़ी हो लाल पियर साड़ी लाल पियर साड़ी हो लाल पियर साड़ी लाल पियर साड़ी हो लाल पियर साड़ी छोटकी के सोहे क्या बात भैया भैया छोटकी के सोहे रेशम चोली दोनों पनिए के जाली जुगुला जोड़ी दोनों पनिए के जाली जुगुला जोड़ी दोनों पनिए के जाली। अरे भैया रुकिए रुकिए। क्या अरे हुआ? भैया बहुत रात हो चुका है, अब हमको घर जाना होगा, इसलिए कि कल हमको काम पर भी जाना है। अच्छा अच्छा भैया आप लोग अपना गाइए बजाइए, लेकिन हमको जाना होगा भैया। ठीक है ठीक है। अरे बेटन तू भी चल। ठीक है भैया चलिए। मुखिया जी हाँ, हम हाँ। लोग चलते हैं, सभी साथियों को जोहार जिंदाबाद। जोहार, बाद में जोहार। मिलेंगे। ठीक है भैया कल मिलते हैं। हाँ भैया शुरू करो थोड़ा देर गाएं बजाएं। अच्छा फिर से अच्छा ठीक है। अरे जुगुल जोड़ी रे अरे जुगुल जोड़ी दोनों पनिए के जाली जुगुल जोड़ी दोनों पनिए के जाली जुगुल जोड़ी दोनों पनिए के जाली। छोड़ब नहीं जंगल छोड़ब नहीं माहे माटी छोड़ब नहीं लड़ाई छोड़ब नहीं गाँव छोड़ब नहीं जंगल छोड़ब नहीं माहे माटी छोड़ब नहीं लड़ाई छोड़ब नहीं ला 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 ला। अरे बेचन हाँ अब तुम उस पेड़ को काटो, हम इसको काटते हैं। ठीक है भैया। ठीक है, चलिए काटो। करते हैं, कहाँ जाएंगे? ठीक है। हाँ चलिए। ऐ लोगों मेरी आवाज सुनो ना काटो रे मुझे ना काटो रे मुझे। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ, मैं कहता हूँ सामने आओ। भैया ये कैसी आवाज है? समझ में नहीं आता। जब भी हम लोग पेड़ को काटने आते हैं तो ऐसी आवाज सुनाई देती है। सही कह रहा है, छोड़ जाने दे, चल पेड़ काट। ठीक है भैया। ऐ लोगों मेरी आवाज सुनो ना काटो रे मुझे ना काटो रे मुझे। हाँ, तुमने कुछ सुना? क्या बेटा ये आवाज कैसी आवाज? ऐ लोगों मेरी आवाज सुनो ना काटो रे मुझे ना काटो रे मुझे। इसमें सुनने की क्या बात है? यह तो सही कह रहे हैं। अरे माँ क्या सही क्या गलत, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बेचन चल पेड़ काट। ठीक है भैया। बेटा रुको, तुम्हें तो मेरी बात अच्छी ही नहीं लगती। तुम तो जानते हो कि पैसा कमाने के लिए हम अपना गांव जंगल छोड़कर शहर की फैक्ट्री में काम करते थे अरे हाँ माँ जानते हैं। और मुझे फेफड़े का रोग हो गया था। अरे वो भी पता है। और वैद्य जी के कहने पर ही हम लोग फिर से अपने गांव जंगल में आकर रहने लगे। अरे हाँ माँ जानते हैं, लेकिन इसका हमसे और इन पेड़ों से क्या लेना देना? हाँ अरे मूर्खों, यह सब इन पेड़ों और जंगलों की वजह से ही हुआ है। हम जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग पेड़ों की पूजा करते हैं,
नदियों को अपनी माँ मानते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं और जंगलों को अपना घर समझते हैं। आज दुनिया में आधे से ज्यादा रोग इस गंदे वातावरण की वजह से हो रहे हैं और इस समस्या का एकमात्र उपाय है यह हरे भरे पेड़ और जंगल। और तुम लोग चंद रुपयों के खातिर इन हरे भरे पेड़ों को काट रहे हो। चुप कर माँ, हाँ दिन भर पकड़ पकड़ करती रहती है। बेटा तुम लोग एक बात याद रखना, तुम लोग यह हरे भरे पेड़ नहीं अपने आप को काट रहे हो, अपने आप को। अरे चुप कर माँ। अरे माँ, ये सब पेड़ लगाए ही जाते हैं काटने के लिए। सही कह रहे हो भैया। नहीं बेटे, पेड़ लगाए जाते हैं जीवन पाने के लिए। इन पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, इन पेड़ों और जंगलों की वजह से बारिश होती है। जंगल में रहने वाले हजारों पशु पक्षियों को भोजन इन्हीं पेड़ों और नदियों से मिलता है। अरे चुपचाप एक तरफ बैठ। बेचन चट पेड़ काट। ठीक है भैया। रुका बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं, इन पेड़ों और नदियों से हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं जो हमें स्वस्थ रखती है। ये सब हमारी धरोहर है, इसे बर्बाद मत करो। तुझको मालूम न लोगों, खुद को तू काटता, प्रतिफल मिलेगा तुझको कांटों का रास्ता। चेतो अब से भी आओ, हरकत से बाज रे सुनो। जो बेटा ना काटो रे मुझे, ना काटो रे मुझे। अरे रघु, अरे बेचैन, मेरी बात सुनो। ये जंगल हमारी माँ है, ये हमसे बिना कुछ लिए हमें खाने के लिए अनेक प्रकार के फल, सब्जियाँ और जड़ी बूटियाँ देती है। ये जंगल हमारे खेतों को उपजाऊ बनाते हैं। मेरी बात मानते क्यों नहीं तुम लोग? बहरे गूंगे हैं सारे, अंधे हैं मद के मारे, सबका मैं जीवन दाता, जाऊं मैं किसके द्वारे। मेरे कटने से तू है खतरे में आज रे सुनो। ना काटो रे मुझे, ना काटो रे मुझे। अरे माँ, माँ, अरे माँ को क्या हो गया? माँ, क्या हुआ माँ? अरे माँ को क्या हो गया? माँ, आंखें खोलो माँ। माँ आंखें खोलो। देखिए मेरी माँ, देखिए ना मेरी माँ। मुझे छोड़ के बचाओ माँ, मुझे छोड़ के बचाओ माँ, माँ मुझे छोड़ के बचाओ माँ, मुझे छोड़ के बचाओ माँ। हे भगवान मुझे छोड़ के माँ चली जा। देखा आपने, माँ के बार बार समझाने के बाद भी रघु और बेचन नहीं माने और अपनी नासमझी की वजह से अपने माँ को ही खो दिया। उनकी माँ जानती थी कि ये जंगल, ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितना उपयोगी है। इन्हीं पेड़ पौधों से हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। इन्हीं झरनों से, नदियों के पानी से अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। यहाँ तक कि जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑक्सीजन, वो भी हमें इन पेड़ों से मिलते हैं। लेकिन रघु और बेचन इस बात को समझ नहीं पाए। तो क्या आप लोगों ने समझ लिया? बोलिए। तो आप लोगों ने समझ लिया? जोर से बोलिए। पेड़ को काटना है? काटना है? तो बात यही खत्म नहीं होती है। हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में, सोनभद्र के एक गांव में, पपड़हवा गांव में। देखता है वहां पे क्या होता है। चलेंगे हमारे साथ?
तैयार है? आइए। गाँव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही, माए माटी छोड़ब नाही, लड़ाई छोड़ब नाही। गाँव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही, माए माटी छोड़ब नाही, लड़ाई छोड़ब नाही। ला 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 ला। अरे ये कैसे हो गया? मैंने सुना है कि रामा ने आत्महत्या कर ली। हाँ चाचा जी देखिए ना, आपके सामने ही है। अभी इसकी पत्नी को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ, अब ये दोनों बच्चों को अनाथ छोड़कर चला गया। अब इनका क्या होगा? यह दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या खाएंगे? इसकी पत्नी भी इलाज के अभाव में मर गई और आज रामा की मृत्यु का कारण भी पैसा ही है। अरे चाचा, यह कब हो गया? अरे भैया आज इसी वक्त रामा ने आत्महत्या कर ली। पर क्यों? यही भूखमरी के कारण। भूखमरी? हाँ भैया भूखमरी। इसका क्या कारण है भैया? मैं बताता हूँ आपको। भूखमरी के कारण हमारे अपने आदिवासी किसान भाई हैं जो चंद रुपए की लालच में आकर और ये बड़े पेड़ों को बेरहमी से काट कर जंगल को वीरान बना रहे हैं, जिसके कारण पेड़ पौधों से मिलने वाले वनस्पतियों, औषधियों और जीव जंतुओं की कमी हो रही है। हम आदिवासियों को अक्सर अपनी भूमि से विस्थापित किया जाता है, जिससे हमें अपनी आजीविका चलाने में मुश्किलें आती है। बस इतना ही चाचा जी? बस इतना नहीं चाचा, हम आदिवासियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक विकास की कमी के कारण जीवन यापन करने में मुश्किलें आती है। और जो हम आदिवासियों को अक्सर सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार का अपमान करना पड़ता है। अब आप ही लोग बताइए, इतनी मुश्किलों के बाद भी हम अपनी आजीविका कैसे चला सकते हैं और अपना विकास कैसे कर सकते हैं? शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। अरे हम लोग आए रे, चुप रहो, चुप रहो। अरे रो मत बेटिया, अरे हम लोग हैं, तुम दोनों अपने आप को अनाथ मत समझो, चुप हो जाओ। नहीं चाचा नहीं, अब और नहीं। जिस तरह दवा के अभाव में मेरी माँ दम तोड़ दी और आज भूखमरी के कारण पिताजी भी छोड़कर चले गए। अब और नहीं चाचा, अब हम शहर जाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। अब हम भूख से नहीं मरेंगे चाचा। अगर ऐसे ही लोग गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करेंगे तो हमारे गांव का क्या होगा? हमारा गांव तो वीरान हो जाएगा। नहीं भैया, अब हम लोगों को ही कोई उपाय निकालना होगा ताकि हमारा गांव और हमारा जंगल बचा रहे और उसमें जीवन यापन करने वाले लोग भी। अरे ठीक है भैया, बाद में बात करेंगे। अच्छा चलिए पहले रामा भैया की अंतिम संस्कार करते हैं। सही करे भैया, भैया चलिए। रो रो के बुरा हाल कर इतना। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।
जंगल छोड़ब नाही, माए माटी छोड़ब नाही, लड़ाई छोड़ब नाही। ला 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 ला। बड़ों को मेरा प्रणाम और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज सभा जिस बात को लेकर बुलाई गई है उसके बारे में आप सबको पता ही होगा। अरे यार, सभा चल रही है, चलो बैठ बैठ। अरे मुझे पता है किस बात को लेकर सभा बुलाई गई है यार। इस बात को लेकर सारा लोग बैठ रहे हैं दारू पी रहे अरे देखिए, ऐसे ही लोग हैं। हम लोग को कमजोर कर रहे हैं। अरे उसको बैठाओ, अभी देख नहीं रहे हो यहाँ पे सभा चल रही है। अरे मुखिया जी बना। अरे भैया, गंभीर मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे ए भैया इसको बैठाइए बैठाइए बैठाइए। अरे क्या करें भैया। पर बैठो, शांत रहो, गंभीर मुद्दे पर। हाँ हाँ ग्रामीण चर्चा चल रही है। गंभीर मुद्दा बस हाँ हाँ चलो भैया। हाँ ठीक है। हम आदिवासियों की जो स्थिति है वो बहुत विकट और नितांत सोचनी है। क्यों नहीं दिया दारू नहीं। अरे भाई शांत रहो, शांत रहो तुम। काम करते हुए भी हम लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। दारू पियो है। सही कह रहे हैं भैया। हम आदिवासियों को जीवन यापन करने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा है नहीं भैया। सोच रहे हैं इनकलाब अरे भाई जिंदाबाद। शांत रहो, अरे भाई सभा चल रहा है, बैठाओ इनको बढ़िया से। कहाँ से आ गया यार? अरे क्या बताएं भैया। पता नहीं पिया कि कहाँ चले आते हैं। सही कह रहे भैया। हाँ हाँ अभी कल ही की तो बात है, रामा ने आर्थिक स्थिति के कारण आत्महत्या कर लिया। मारे वाले तो का जिंदा। अरे भाई शांत रहो, शांत रहो यार। अरे शांत रहो। ए, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। मुखिया जी। अरे यार इसको जाने दो। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे जहाँ ठीक है। अरे रे 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 रे। अरे जाओ 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 जाओ। आप जानते हैं भैया? किसी के बाप का नहीं पीते। अभी कल ही की तो बात है, हाँ रामा ने आर्थिक स्थिति के कारण आत्महत्या कर लिया और उसका बेटा गांव छोड़कर शहर चला गया। हाँ बोलो। हाँ हाँ मुखिया जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हाँ हूँ। हाँ बोलो, क्यों नहीं, बोलो बोलो। मुखिया जी, हम आदिवासी लोग सदियों से प्रकृति के ऊपर ही निर्भर हैं। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारी पूजा और धर्म प्रकृति तत्व से जुड़ा हुआ है। हम पेड़ पौधा जानवर और प्रकृति तत्व की पूजा करते हैं, बिल्कुल सही बात। जैसे धरती माता, वन देवता, पहाड़ देवता और नदी की पूजा। बिल्कुल सही बात। हमारी जीवन शैली ही प्रकृति से जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। भैया हम आदिवासी लोग शिकार और खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं। सही बात सही बात। सही कह रहे भैया। जिस तरह हमारे पूर्वज अपने गांव और जिस तरह हम आदिवासी फल सब्जी मसालों से अपनी जीवन यापन करते हैं। सही। हाँ भैया, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हम लोग पेड़ पौधों से औषधि बनाकर उनका बीमारियों में उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे के पत्तों और जड़ी बूटियों का उपयोग इलाज के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सही कहा बहन, सही कहा है आप लोगों ने। लेकिन आज की जो स्थिति है वो सब आप लोग जानते ही हैं। हाँ हाँ सही कह रहे भैया। इस स्थिति के जिम्मेदार कुछ हद तक हम भी हैं। हाँ हाँ हम अपनी छोटी सी स्वार्थ पूर्ति के लिए पेड़ों को काटते हैं और जंगल को नष्ट कर देते हैं। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम आदिवासी लोगों की अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। हम प्रकृति के पूजा और अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। लेकिन भैया, हाँ हम अपनी संस्कृति और परंपरा को कैसे बचा पाएंगे? बहन, सबसे पहले हमें अपनी छोटी छोटी स्वार्थ को छोड़कर एक साथ जाना होगा। हाँ, एक साथ जाना होगा। हम आदिवासियों का इतिहास बहुत ही पुराना है।
हम सदियों से इस क्षेत्र में रहते आए हैं। हम अपनी संस्कृति, अपनी जमीन और अपनी प्रकृति के रक्षा के लिए संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे, ताकि आने वाले समय में कोई भी गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन न करे और रामा भैया की तरह आत्महत्या न करे। हाँ हाँ, हम शपथ लेते हैं। हाँ हमें शपथ लेना ही पड़ेगा। भैया, हाँ भैया, हम लोग अपनी समस्या और मांग को सरकार तक पहुंचा दे। हाँ। हो सकता है कि सरकार हमारी मदद कर दे। बिल्कुल सही, ठीक कहा आपने। हम अपनी मांग पत्र सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से कहेंगे कि हम आदिवासी समुदायों के लिए सरकारी नीतियों में कमी को दूर करें, जिससे हमें अपनी आजीविका चलाने में कोई परेशानी न हो और हम अपनी परंपरा और संस्कृति को बचा सके। तो आइए आज से हम प्रण लेते हैं और आप लोग अपना अपना दाहिना हाथ सामने कीजिए और हमारे साथ संकल्प लीजिए। आइए 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 आइए। हाँ भैया, हाथ सामने कीजिए भैया। आप सभी लोग अपना दाहिना हाथ सामने कीजिए। जी जी। आज से हम संकल्प लेते हैं कि आज से हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद पेड़ पौधा नहीं काटेंगे, पेड़ पौधा नहीं काटेंगे, जंगलों की रक्षा करेंगे, जंगलों की रक्षा करेंगे, नदियों की रक्षा करेंगे, नदियों की रक्षा करेंगे, हम अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा करेंगे, हम अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा करेंगे, धरती की रक्षा करते हुए धरती की रक्षा करते हुए एक सुंदर समाज का सृजन करेंगे। एक सुंदर समाज का सृजन करेंगे। हमने तो शपथ ले लिया, क्या आप भी पेड़ों के लिए, इन पर्यावरण के लिए, आदिवासी संस्कृति के लिए और उस जंगल में जीवन यापन करने वाले जीव जंतुओं के लिए क्या शपथ लेना चाहते हैं? बोलिए, क्या पर्यावरण को बचाना चाहते हैं? तो आइए हमारे इस मुहिम में शामिल हो जाइए और हमारे इस गीत के साथ आप भी गाइए और हमारे साथ आइए। कोई भी आना चाहता तो शामिल हो सकता है, आ जाइए। कोई भी नीचे अपनी से जगह से, अपनी जगह से। ठीक है, ठीक है। सर जी, तेरा हे आदिवासी यात्रा, हे आदिवासी यात्रा, हे आदिवासी यात्रा, हे आदिवासी यात्रा, ये आदिवासी यात्रा है, आदिवासी यात्रा, हे आदिवासी यात्रा, हे आदिवासी यात्रा, अपनी परंपरा बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपनी परंपरा बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपनी सभ्यता बचाने के लिए, अपनी अस्मिता बचाने के लिए हो ए आदिवासी यात्रा, हे 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 आदिवासी यात्रा, अपनी बीज को बचाने के लिए, अपने खेती को बचाने के लिए, अपने बीज को बचाने के लिए, अपने खेत को बचाने के लिए, फूले फलों को बचाने के लिए, जड़ी बूटियों को बचाने के लिए, फूलों को बचाने के लिए, जड़ी बूटियों को बचाने के लिए, ये आदिवासी यात्रा, हे 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 आदिवासी यात्रा। तो ये रही प्रस्तुति उफान कला मंच की। मेरी भी सुनो। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं आपको।